के अनुसार अक्षत पुष्प लेकर एक जयमुत वाहन का पूजन एवं कथा श्रवण करें। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपक्षो कृपया सुतम लोकानां हि कामया। अर्थात धौम में बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस समय उसी स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना हाथ फेर दिया और गरुड़ के सामने कर दिया। और वह देखकर गरुड़ जी ने, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य ने नहीं जान पड़ते हो? अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूद वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन पर मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के बहुत लोग दुख दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। इस तरह से राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से है, शुभ अष्टमी है। आज ही दिन तुम यहाँ की प्रजा की जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया और जो मूर्तिभेद से विविध नामों से विख्यात है वह त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। तो इस तिथि का जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी वो दिन दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करें कि भी आवश्यकता नहीं है। अतः इस कथा को श्रवण कर जिमुत वाहन की पूजा करें और कृपया लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे।